स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले अभी वीडियो में फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल को डिस्कस किया और हमारा मेन फोकस था ग्राफ के नेचर के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझाना। तब जब इंटेंसिटी डिफरेंट थी और फ्रीक्वेंसी सेम था। अभी जो तीसरा ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसमें ये जो पहला ग्राफ हम अभी प्लॉट किए, इसमें इंटेंसिटी आई है जो कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम न्यू1 दिए हैं। तो ये ग्राफ मिला रिटार्डिंग पोटेंशियल में, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, हम माइनस वी नॉट कहेंगे, अभी हम वी नॉट ही कहते हैं इसको। लेकिन जब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कब हुई, जब इंटेंसिटी तो वही रखे लेकिन फ्रीक्वेंसी को अब बढ़ाते हैं। तो इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फोटो करंट भी बढ़ा, फोटो करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाए हैं, फोटो करंट बढ़ा। और लेकिन ये सैचुरेशन स्टेट इसके साथ ही आया, लेकिन फोटो करंट पहले से बढ़ गया है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो सबके लिए सेम था वैसा नहीं रहा, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा चेंज हो गया। ये किस कंडीशन में ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं? इंटेंसिटी हमारा डिफरेंट है नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारा डिफरेंट है, हाँ, अब पहले से फ्रीक्वेंसी अधिक हो गई। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा उसकी एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी जब बढ़ेगा तो हमको, जैसे आप मोशन में पढ़ते हैं कि ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो हम ब्रेक हार्ड लगाएंगे, उसी तरह हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी ज्यादा देंगे। और ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल देने से क्या होगा कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन कम ही निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाएगा पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि पहले की एनर्जी कम थी और अभी की एनर्जी ज्यादा है। तो ये ग्राफ में हम देखें कि अब हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा देना पड़ा, V01 अब ये V02 है। तो इस तरह से ये दो ग्राफ हुआ। इसी तरह से एक और ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें, देखिए ध्यान देना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, थोड़ा ये इंक्रीज किया और फिर इस पर सैचुरेशन स्टेट आया, और इस तरह से ये ग्राफ में आप क्या देखें कि फिर हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि ये तीसरा ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो क्या इसकी इंटेंसिटी है आई, क्या फ्रीक्वेंसी है न्यू3। यहां पर सबसे बड़ा न्यू3, फिर न्यू2, फिर न्यू1। सबसे ज्यादा एनर्जी इस ग्राफ की है, तो सबसे ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा उस इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम है उसको रोकने में। इस तरह से हम देखें कि यदि फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली किस पर डिपेंड किया? फ्रीक्वेंसी पर। क्या यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई डिपेंडेंस इंटेंसिटी के साथ है? नहीं है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ मिला। और आप लास्ट ग्राफ देखेंगे, अभी आप देखें कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच? तो फ्रीक्वेंसी के बीच और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच। ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। ये ग्राफ मिला। देखिए, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम बताए थे आपको h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसको EV0 कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसको EV0 कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर हम h न्यू माइनस न्यू नॉट लाए तो क्या हो जाएगा? ये EV0 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसमें V0 लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? V0 तो h बाई ई इंटू न्यू माइनस h बाई ई इंटू न्यू नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला। यदि हम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये y है और ये m सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्लोप। और ये स्लोप किसकी जगह पर है? x की जगह पर न्यू हो गया,
और ये तो H है, प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यू नॉट, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो हमको इससे मतलब है, और ये प्रॉब्लम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। m इक्वल टू क्या आप देखिए h/e, और m क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप किसके बराबर होता है आपको पता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यदि हमको टेन थीटा मालूम हो, अगर थीटा मालूम हो, प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम हो, तो E निकल जाएगा। तो तीन बात हो गई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मालूम हो, स्लोप मालूम हो, तो H निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में पूछा गया है। तो अब आप देखिए, क्या H कभी बदलेगा, कभी E बदलेगा? नहीं। तो क्या स्लोप बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लिए, क्योंकि यहां पर तो जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो, तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हम अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लिए और ये ग्राफ मिला। क्या देखे आप, ये जो पॉइंट है ये न्यू नॉट है। न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, प्लेट ए के लिए, और ये स्लोप हमको मिला। यहां तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहां तक कोई इंटेंसिटी था नहीं, इसमें इंटेंसिटी जीरो था, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी जीरो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो, तो करंट भी जीरो। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो पढ़ चुके हैं आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिए, तो करंट मिलना शुरू हुआ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा ग्राफ होगा, क्या थीटा में कोई चेंज? नहीं। तो क्या ये ग्राफ पैरेलल होगा या नहीं? बिल्कुल पैरेलल होगा। फोटो सेंसिटिव प्लेट बी है और ये स्लोप वही सेम स्लोप है। तो आप इसको यहां क्यों प्लॉट किए? इसलिए क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, न्यू नॉट डैश ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये मतलब बी प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई ए प्लेट से, इसलिए कहेंगे ये बेटर फोटो सेंसिटिव प्लेट है ए के कंपैरेटिवली। और ध्यान देने की बात है कि दोनों पैरेलल लाइन होगा। क्यों पैरेलल लाइन होगा? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। इस तरह से, और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख चुके हैं यहां पर कि जैसे जैसे हम स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν0। तो क्या नहीं कह सकते हैं, -V03 ग्रेटर देन -V02 ग्रेटर देन -V01। अगर ν3 ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये रिलेशन हुआ। इसलिए दोनों ग्राफ पैरेलल हुआ, स्ट्रेट लाइन है, और हम इस ग्राफ से ये समझ जाएंगे कि कौन जो ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले वो उसके दूसरे के कंपैरेटिवली बेस्ट नहीं कहलाएगा। तो मेटल ए और मेटल बी में कौन बहुत बेस्ट फोटो सेंसिटिव है? मेटल ए बेस्ट फोटो सेंसिटिव है एज कंपेयर टू बी। इस तरह से ये चार ग्राफ आप डिस्कस हम लोग किए। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप जाने, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के बीच, इस तरह से ग्राफ हम लोग आज इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।